आज एक बार हमारे साथ फिर मौजूद हैं भाजपा नेता नीरेंद्र सिंह राठौर। आपको बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन पद की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पिछले 5 चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो गुजरे हैं वो राठौर परिवार बनाम ताहिर परिवार के बीच में हुए हैं। इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ, अति संवेदनशील सीट नवाबगंज मानी जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, हंगामे तो पिछले चुनावों में हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन चुनाव नवाबगंज का दिलचस्प होगा, अच्छा होगा, और नवाबगंज के चुनाव हमेशा से अच्छे होते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाला चुनाव भी अच्छा होगा, रोचक होगा। नहीं, अच्छा रोचक आप किस चीज़ को समझ रहे हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? हंगामा होना जैसे अभी तक हुए हैं, क्या इसी तरीका का चुनाव होगा तब अच्छा है या कुछ चेंज होगा इस बार? नहीं, शांतिपूर्ण चुनाव होगा, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। शांतिपूर्ण चुनाव होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि वर्तमान में जो इस समय जो दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी से हों, चाहे बसपा से हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो और दावेदार हैं, उनका ये कहना रहता है, बोले राठौर साहब और ताहिर परिवार के बीच में जब भी चुनाव होगा तो जैसे अभी तक होता आया है वैसे ही होगा, हंगामा होगा और पूरे नगर का जो विकास कार्य है वो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि एक चेयरमैन बनेगा, दूसरा शिकायत करेगा और यही चलता रहेगा। क्या ऐसा ही चलेगा? देखिए, रहा सवाल आपने जो शिकायतों के दौर की बात कही, मैंने कभी भी शिकायत सला ताहिर की नहीं की। मैंने शिकायत की तो नगर पालिका अध्यक्ष की शिकायत की। मैंने विरोध किया तो उनकी कार्यशैली का विरोध किया। मैंने विरोध किया तो उनके भ्रष्टाचारपूर्ण जो रवैया उनका रहा उसका विरोध किया। मैंने हमेशा गलत कार्यों का विरोध किया है और गलत कार्यों का विरोध किया है और करता रहूँगा भी। आप करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे, आपका कहना ये है। अगर मानो पार्टी टिकट आपको दे देती है, आप चेयरमैन बनते हैं और इसी तरीक़ा से अगर नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं सहला ताहिर, वो उस समय चेयरमैन तो होंगी नहीं, अब वो भी आपके पीछे इसी तरीक़ा से शिकायतें करती रहेंगी, फिर जांच होगी, उसमें जांच में वो सही पाई जाएंगी या गलत पाई जाएंगी, वो आगे का विषय है, लेकिन विकास कार्य तब तक ठप रहेंगे। देखिए सचिन जी, आप किसी दिन बैठेंगे तो यदि आप मुझको बोल के बैठेंगे तो मैं शायद फाइल निकलवा कर रख लूँगा। मैं अपनी जो भी मैंने शिकायतें की मैं सारी आपको दिखा दूँगा। मैंने कोई भी शिकायत बिना प्रमाण के नहीं की है और इसी का कारण हुआ कि उन प्रमाणों की शिकायतों के साथ में जो शिकायत प्रमाण लगाकर जब शिकायतें की गई तो उन पर कार्रवाइयाँ हुई। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उनका विरोध करूँ। मैं यदि गलत कार्य, देखिए जनता का पैसा है, जनता का पैसा अगर किसी व्यक्ति विशेष के हित में लगेगा, उसके ऐशो आराम में लगेगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगेगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। और यदि हाँ, मैं एक बात और कह दूं कि जैसा आपने अभी सवाल में भी उसका संज्ञान लिया कि कल को आप यदि बैठे होंगे तो वो विरोध करेंगी, बिल्कुल निश्चित। यदि उन्हें लगे नीरेंद्र सिंह राठौर कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध करें, मैं उनके लिए खुली छूट देता हूँ। इसका परिणाम कौन भुगतता है? ना वो तो बाद में भुगतती हैं, अगर उनके पास जांच होती है, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है, वो तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इस दौरान जो विकास कार्य होते हैं वो बिल्कुल ठप पड़ जाते हैं। कभी सफाई कर्मचारी धरने पे बैठ जाते हैं, कभी कोई और समस्याएं आ जाती हैं, विकास कार्य एकदम ठप हो जाते हैं। बिल्कुल। सफाई कर्मचारी धरने पे क्यों बैठते हैं? उनका वेतन नहीं दिया जाएगा इसलिए तो बैठते हैं। उनको कोई शौक नहीं है धरने पे बैठने का। नगर के हमारे जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, एक एक सफाई कर्मचारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ नौकरी करता है, लेकिन यदि उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो वो क्या करेगा? क्या अपने बीवी बच्चों को भूखा मरने दे? उसके लिए उसको विरोध करना पड़ता है। अब उसकी तनख्वाह तो दी नहीं जाएगी और उस पैसे को ठेकेदारों को दे दिया जाएगा, मोटा कमीशन 50% का वसूल लिया जाएगा, तो फिर उनको धरने पे बैठना मजबूरी है उनकी। वो ये कहती हैं कि लगातार ये शिकायतें करते रहते हैं, जांचें होती रहती हैं, काम प्रभावित होता रहता है, मैं कहाँ से विकास कार्य करूं, मुझे तो करने ही नहीं दिया राठौर साहब ने पूरे 5 साल। ऐसा कार्य ही क्यों किया जो शिकायतों की नौबत आए? अरे कि ये दुकान तोड़वा, वो दुकान तोड़वा, इसकी नीलामी कर, सरकारी संपत्तियों की 10-10 हजार रुपए की रसीदें काट के उन्होंने नीलाम कर दी, मोटी रकम लेके, लाखों रुपए की रकम लेके। तो आपके ये चाहते हैं कि नगर पालिका की जो संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, वो इस तरीके से उसकी लूट खसोट हो? क्या आप ये चाहते हैं कि नगर पालिका की जो निधि है, जो जनता के काम के लिए होनी चाहिए, उसकी लूट खसोट हो, वो किसी व्यक्ति के लाभ में लगे? लाल, जो आपके पार्टी के और दावेदार हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले। हर बार में राठौर परिवार ही क्यों,
हर बार में वो ये उनका ये कहना है, पिछले 5 चुनाव में कभी आपके बड़े भाई साहब चुनाव लड़ते हैं, कभी आप लड़ते हैं, कभी आपकी भाभी लड़ती हैं। 5 चुनाव में आप लोगों के, आपके परिवार को मौका मिला, आपकी हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। उनका सवाल एक ये रहता है। बोले पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बोले हमें मौका कब मिलेगा आखिर। देखिए ये प्रश्न संगठन का है। और रहा सवाल टिकट का, जब सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी तो कोई टिकट मांगने वाला भी नहीं हुआ करता था। तब टिकट मांगने वाले कहाँ गए थे? तब तो कोई नहीं आता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बहुत सारे लोग हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें। टिकट मांगना चाहिए, सब लोगों का एक अधिकार है। उस अधिकार की टिकट मांगना हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है और टिकट मांगना चाहिए। और रहा सवाल ये कि पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों को बताना चाहता हूं कि सन 90 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नवाबगंज में बन गया था और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं कोई नया कार्यकर्ता नहीं हूं, न निष्क्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं लगातार पार्टी की मैंने सेवा की है और सारे आंदोलनों में भाग लिया है, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, चाहे 92 में आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा तिरंगा यात्रा जो निकाली गई थी, जो लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली वो यात्रा रही हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रम, रामशिला पूजन, राम ज्योति कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम रहा हो, हर कार्यक्रम में नीरेंद्र सिंह राठौर ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन और जो दावेदार हैं वो तो ये कहते हैं, आप रहे, आपके बड़े भाई साहब हैं, उनसे पुराने भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, बोले हमें मौका क्यों नहीं। एक युवा नेता यहाँ के हैं संतोष गुप्ता जी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। दोनों लोगों के अपने अपने आधार हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपके विपक्षी कहा जाए, उन लोगों का ये कहना है कि नीरेंद्र सिंह राठौर हैं वो नगरपालिका तक सीमित रह गए हैं और कुछ उन्हें दिखता ही नहीं है। बोले नगरपालिका से संबंधित कोई मामला होता है बस उसमें शिकायतें करते रहते हैं, उसी में व्यस्त हैं। बोले सामाजिक जो मुद्दे हैं उनमें ध्यान ही नहीं जाता है। बोले सब्जी मंडी है और तमाम चीज़ें हैं, बोले हम लोग वहाँ पे लगातार लगे रहे, वो कहीं ध्यान ही नहीं देते हैं। बोले नगरपालिका तक सीमित हैं। वो कुछ कहेंगे? देखिए, नगरपालिका का चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, तो नगरपालिका के मुद्दों को उठाना भी मेरा नैतिक दायित्व मैं मानकर चलता हूं। वैसे ये मेरा ही अकेले का नैतिक दायित्व नहीं है, ये पूरे नगर का नैतिक दायित्व है। जितने लोग सामाजिक रूप से समाज में जुड़े हुए हैं, सारे लोगों का नैतिक दायित्व कि अगर नगरपालिका में कोई घोटालेबाजी हो रही है, कुछ भ्रष्टाचार आदि की चीजें आ रही हैं, तो सारे लोग उसका विरोध करें। नहीं, नगर में तो और भी विभाग आ रहे हैं ना, नगर पालिका से ही संबंधित मामले थोड़ी नहीं होते हैं, और भी विभाग होते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सब्जी मंडी का एक मसला काफ़ी दिनों से चर्चाओं में था। एक जो दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं साहब मैं उठा रहा हूँ मामला, नीरेंद्र सिंह राठौर बिल्कुल नहीं आते हैं मैदान में। क्या उन्हें ज़रूरत नहीं है उन लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल सब्जी मंडी के मुद्दे को लेके, तो उन्होंने उठाया है, बहुत अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने। और मैंने भी कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता की है, जिस प्रकार से भी की है, क्योंकि हम आंदोलनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते किसी प्रकार की, क्योंकि सत्ता दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से कहीं पे भी बैकडोर से सहायता जो जितनी की जा सकती है उतनी की है। बाकी धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारी एक नैतिक मजबूरी भी है। आप कहाँ तक आश्वस्त हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी, नीरेंद्र सिंह राठौर भाजपा से प्रत्याशी होंगे? कुछ सामाजिक मुद्दे या कुछ ऐसे आपने जनहित में कार्य करे हों जिससे एक बड़े समूह को फायदा पहुंचा हो? क्योंकि विपक्षी तो ये कहते हैं, बोले वो बरेली रहते हैं, बोले 24 के अगर फ़ोन करोगे तो कम से कम 32 या 40 किलोमीटर का सफ़र करके आएंगे वो, और बोले हम लोग तो 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी कुछ योजनाएं कुछ बताएं, आपने कोई ऐसे काम करे हों जिससे बड़े समूह को फायदा पहुंचा हो, पार्टी आपको उस हिसाब से वरीयता दे, कुछ करा है आपने? क्योंकि अभी तक ये देखा जाता है नीरेंद्र सिंह राठौर आते हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, वो तो दिखता है, लेकिन बड़े जो नेता आते हैं यहाँ पर, तो नीरेंद्र सिंह राठौर के मुकाबले में जो और दावेदार हैं उनके घर पे जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर के पास में कम दिखते हैं ऐसे नेता, बड़े जो भाजपा के नेता हैं। क्या प्रभाव है नहीं आपका क्या भाजपा के बड़े नेताओं में? देखिए सचिन जी, ऐसा अगर किसी को लगता है तो हो सकता है उनको लगता हो, क्योंकि किसी की मनोवृत्ति तो मैं नहीं बदल सकता। लेकिन रहा सवाल मेरी पार्टी के अधिकारियों का, मेरे अपने नेताओं का, तो मैं लगातार अपने पार्टी के नेताओं, अपने पार्टी के अधिकारियों के संपर्क में रहता हूं, और समय समय पर ऐसा नहीं है कि वो लोग
भेंट नहीं होती हो उनसे, या वो लोग निवास वगैरह पर ना आते हों। हमारे माननीय विधायक जी हुए, चाहे सांसद जी हुए, चाहे अन्य बड़े नेता हुए, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे प्रभारी जी हुए, और माननीय जिलाध्यक्ष जी हुए, बहुत सारे जितने भी हमारे स्तर के, हमारे समकक्ष, मतलब समकक्ष नहीं कह सकता, हमारे जैसे कार्यकर्ता के स्तर के जो नेता हैं, मैं ये नहीं कह सकता भाई प्रधानमंत्री मेरे घर पे आते हैं, मुख्यमंत्री मेरे घर पे आते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के स्तर के जो नेता हैं वो मेरे संपर्क में रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और मेरे बुलाने पर आते हैं। लेकिन जो और दावेदार हैं वो तो ये कहते हैं, वो संबंधों को वरीयता देते हैं, बोले भैया बड़े बड़े नेताओं से हमारे संबंध हैं। तो आपकी निगाह में क्या है, जैसे जो पब्लिक में आप जो आपका प्रभाव है, लोगों से मिलना जुलना है, और एक बड़े नेताओं में जो संबंध होने चाहिए, तो आप किसे, आपकी निगाह में वरीयता किस चीज़ के लिए है? कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, जनता या बड़े नेता? क्योंकि और लोग हैं उनके बड़े नेताओं से संपर्क हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए सचिन जी, समाज में कोई व्यक्ति किसी भी कभी भी एक ट्रैक पे चल के नहीं बढ़ सकता आगे। जनता, नगर के लोग, नगरवासी मेरे लिए प्राथमिकता हैं, लेकिन मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे जो संगठन के अधिकारी हैं, मेरे जो नेतागण हैं, वो भी मेरे लिए कम नहीं है। मैं उनका भी बेहद सम्मान करता हूँ, और वो सारे लोग भी मुझे बेहद स्नेह करते हैं। लेकिन नगर की जनता वास्तव में मुझे बहुत स्नेह करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि नगर की जनता का मैं ऋणी हूँ। पिछले चुनाव में भी नगर की जनता ने, नगरवासियों ने जितना प्रेम, जितना स्नेह मुझे दिया, मैं वास्तव में अभिभूत हो गया। चुनाव तो मैं हार गया, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, दो पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं तो एक को तो हार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मैं हारा, जितना स्नेह लेकर मैं हारा, जितना प्यार लेकर मैं हारा, ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए। लेकिन जो दूसरे पहलवान की आप बात कर रहे हैं, पहले वो विपक्ष में थे, अब तो निषाद पार्टी से दावा ठोक रहे हैं वो, और निषाद पार्टी सहयोगी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी एक को मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? मानो निषाद पार्टी के ही खाते में चली गई है सीट, और नगर पालिका चेयरमैन जो हैं शैला ताहिर जी, वो अगर प्रत्याशी हुई घोषित, तब क्या करेंगे? नीरेंद्र सिंह राठौर साथ में जाएंगे, उनके समर्थन करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे आप उन्हें? देखिए, जो आपने कहा वो निषाद पार्टी में, देखिए उनकी तो प्रवृत्ति है दलों को बदलने की, आदत है उनकी, और ये उनके स्वभाव में है। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। हमने तो जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा है, आज तक उसी झंडे के तरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति है, कभी समाजवादी पार्टी से भी लड़ी वो, प्रासपा से भी लड़ी वो, बसपा से भी लड़ी वो, और आईएमसी से भी शायद एक आध बार लड़ी हैं, और विभिन्न पार्टियों से। मुझे नहीं लगता शायद कोई एक आध दो पार्टी छूटी होगी, वो तो हर पार्टी में उनका जाना एक स्वाभाविक गुण है, जिसके तहत वो आती आती रहती हैं। लेकिन आपने देखा नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव या उससे पहले के जो चुनाव हुए हैं, बहुत से ऐसे लोगों को वरीयता मिल गई जो दूसरी पार्टी के हैं, तुरंत उनने पार्टी ज्वाइन करी और फिर उनके लिए पद मिल गया, पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और वो किसी पद पे वो पहुंच गए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नया इंसान आया और उसी की एंट्री हुई और एंट्री के बाद में टिकट मिल गया और वही आगे का चेयरमैन बन जाए। आपकी निगाह में पार्टी की क्या सोच है? जो पुराने लोग हैं उन्हें तवज्जो पार्टी को देना चाहिए, या फिर जिनका प्रभाव है पार्टी में, बड़े नेताओं से संपर्क हैं उनको? देखिए, संगठन का विषय है, संगठन जो उचित समझेगा वो निर्णय लेगा। और मैं पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि आदमी को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। बाकी तो होना वही है जो प्रभु ने सोच रखा है, हुई है वही जो राम रच रखा। तो लेकिन आपको अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ईश्वर ने जो सोच रखा होगा वही होगा। इस पर उसके विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, चर्चाएं ये चलती हैं कभी कभार कि अब जैसे सहयोगी पार्टी में हैं शैला ताहिर जी, तो इस सहयोगी पार्टी के हिसाब से क्या आपके उनके बीच में कभी वार्ता होती है चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसी हमारी कोई वार्ता उनसे नहीं हुई है, और अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी उनसे कोई वार्ता हुई हो। ठीक है, वो निषाद पार्टी में हैं, अच्छी बात है, निषाद पार्टी की राजनीति करेंगी वो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं, और ईश्वर से कामना करूंगा कि शायद मरते दम तक ही। वीरेंद्र भाई, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, मानो पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, आप नगर पालिका चेयरमैन बन गए, जैसा अभी तक चलता आया है, जब चेयरमैन शैला ताहिर जी थी तब आपने कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें करी, जांच हुई, कार्रवाई हुई, ऐसा ही अगर उधर से भी होने लगा तब क्या होगा? अरे सचिन जी,
हमारी जो शिकायतों पर कार्रवाइयाँ हुई कहीं ना कहीं सत्य पाई गई, तभी तो हुई। यदि नीरेंद्र सिंह भी ऐसा कार्य करेंगे तो नीरेंद्र सिंह के साथ भी वो होगा। अगर नीरेंद्र सिंह नहीं करेंगे ऐसा कार्य तो क्यों होगा? क्या भाई साहब के समय में कोई शिकायत कर पाया? कोई नहीं कर पाया। भाई साहब के खिलाफ 33 मुकदमे लिखे गए, क्या कुछ हो पाया? क्योंकि वो झूठे थे, सारे मुकदमे सारे झूठे थे, इसलिए कुछ नहीं हो पाया उसमें। तो झूठी शिकायत का कुछ नहीं हो सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर कोई गलत काम किया जाएगा तो होगा। मैं नहीं समझता कि आपसे भी कहीं गलती होती है तो आपके खिलाफ भी शिकायत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं यदि गलती करूंगा तो मेरी भी शिकायत होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। अरे समाज ने आपको समाज के कार्य करने के लिए उस सीट पर बैठाला है, ना कि अपना भला करने के लिए। अपना भला करना है तो आप अपना व्यापार कीजिए, उनका तो कोई व्यापार ही नहीं है, वो तो अपना भला करने के लिए, उनका व्यापार ही राजनीति है, हमारा राजनीति व्यापार नहीं है। एक सवाल आपसे ये है कि जो इस समय जो और आप विपक्ष वाले हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के और दावेदार हैं, ये देखा जा रहा है उन्होंने काफ़ी रुपया प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया, लाखों रुपया खर्च हो गया। तो मेन सवाल मेरा ये है, जो भी ये नेता हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, तो काफ़ी इनका धन खर्च हो जाता है। तो वो धन खर्च करने के पीछे इनका मकसद क्या होता होगा? आप भी खर्च करते हैं तो इसके पीछे ऐसा मकसद होता है कि साहब ये चेयरमैन की सीट हमें मिल जाए, मिलने के बाद में हमारा जो खर्चा हुआ है उससे 10-50 गुना ज़्यादा रुपए कमाएंगे, या फिर समाज सेवा का मकसद होता है? कोई मकसद तो होता होगा, इतना रुपया खर्च करते क्यों आखिर? देखिए सचिन जी, समाज में हर तरीके के प्राणी हैं और अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लोग स्वलाभ के लिए भी कार्य करते हैं, लोग समाज के लिए भी कुछ लोग कार्य करते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है, कौन किस उद्देश्य को लेकर उस धन को व्यय कर रहा है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसे लोगों का नाम बताना चाहेंगे जिनने चुनाव से पहले जो भी प्रचार प्रसार में रुपया खर्च करा और खर्च करने के बाद में वो सीट पे कायम हो गए, उन्हें वो सीट मिल गई, जो चुनाव लड़े वो जीत गए, फिर बाद में उन्होंने सिर्फ समाज सेवा करी हो। ऐसे लोगों के नाम बताएं कुछ। हाँ, बहुत सारे नाम हैं। माननीय मोदी जी का नाम ले लीजिए आप, उन्होंने क्या किया है? उनका आपसे स्थानीय जिला स्तर पर पूछ रहे हैं। स्थानीय लोग पर, स्थानीय स्तर में भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। हो सकता है आपको लाइमलाइट में वो ना दिखते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। आज भी राजनीति उन्हीं लोगों की वजह से जिंदा है, जो लोग इस तरीके की भावना से राजनीति करते हैं। आपने कुछ बजट बनाया है? आप तो जमींदार परिवार से हैं, कुंवर परिवार से हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर नाम है आपका। आपने चुनाव का 1 महीना बचा है और इस दौरान जो भी दावेदार होते हैं वो खूब जम के धन उड़ाते हैं, बोले प्रचार प्रसार में लेना देना हर तरीका से धन खर्च करते हैं। तो राठौर साहब तो कुंवर परिवार से हैं, तो कुछ बजट बनाया है आपने, कितना खर्च करना है? अरे आप ही से चंदा मांग के चुनाव लड़ रहा है, ये बताइए चंदा कितना देंगे? आज तक पिछले 5 चुनाव हुए हैं, उसमें ये स्पष्ट हो गया कि राठौर परिवार ने कभी चंदा नहीं लिया है, अपने दम से चुनाव लड़ते हैं और रुपया भी खर्च करते हैं खूब। तो इस बार क्या बजट कितना है आपका? ऐसा नहीं है भैया, हम पे ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं है, वो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हम पे ज़्यादा पैसा खर्च करने को भी नहीं है। हमारी जो पूंजी है, जो बजट है, वो हमारी नगर की जनता है, वही हमारी पूंजी है, वही हमारा बजट है। नगरवासी ही हमारा सब कुछ है और नगरवासियों के ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से ईश्वर ने चाही और पार्टी नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा, वही मेरी पूंजी है नगर। लेकिन अगर चुनाव के दौरान आपने धन अगर ज़्यादा खर्च करा तो आप इस सवाल का जवाब देंगे, आखिर उस धन खर्च आपने करा क्या समाज सेवा सोच के करा है? इस सवाल का जवाब तो देंगे आगे आप। देखिए, धन तो खर्च होता ही है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आप ये मान के चलिए। तो आप कितना करेंगे? ये मेरे पास नहीं है, जहां पे जितनी आवश्यकता थोड़ी बहुत महसूस हो। 50-60 लाख का बजट बनाया है, चर्चाएं हैं पूरे नगर में। हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम 50-60 लाख रुपए खर्च कर पाएं। हम छोटे से व्यक्ति हैं, अपना सामान्य रूप से अपने नगर की जनता, अपने नगरवासियों के भरोसे चुनाव मैदान में उतरेंगे यदि पार्टी ने हमको आशीर्वाद दिया, और यही हमारी पूंजी है, उसी के आधार पर हम चुनाव। मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे नवाबगंज नगर पालिका के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी से हों, भाजपा से हों, ये मीडिया के सामने बोलने को तैयार क्यों नहीं होते हैं? मैंने कई फ़ोन करे, यहाँ के जो और प्रत्याशी हैं वो मेरा इंटरव्यू देख रहे हो तो सुन लें। मैंने लगातार हर प्रत्याशी को फ़ोन करा, मैंने कहा भैया एक डिबेट कराना चाह रहे हैं आप लोग, उसमें आइए और आपसे जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो मैं करूँगा। तो उनका ये कहना होता है भैया क्या पूछोगे? तो ये स्थिति है नगर के जो और जो दावेदार हैं उनकी, क्या पूछोगे मतलब क्या है? अगर मैं कोई आपसे तीखा सवाल करता हूँ तो आपके अंदर ये रहता है कि भैया ये ऐसे इंटरव्यू नहीं देना है। तो ऐसे लोगों से लग रहा है आपको, जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप शालीनता से जिस तरीका जवाब दे रहे हैं,
फिर तो 40,000 जनता है यहाँ पे, जिसने वोट दिए उनके सबके सवाल होंगे। जब एक पत्रकार के सवाल का जवाब देने की आप में क्षमता नहीं है तो कैसे आप चेयरमैनी करेंगे? तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं इंटरव्यू देते हैं? क्यों सवालों का जवाब नहीं देते हैं? कोई ज़रूरी है मैं उनसे मीठा सवाल करूं? अगर कोई तीखा जनता से जुड़ा हुआ सवाल है मैं कर रहा हूं तो आप बच रहे हैं। देखिए सचिन जी, आप थोड़े चुटीले और थोड़े कटीले सवाल तो पूछते हैं और आपकी ये एक छवि है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, हालांकि मैंने मॉस्कॉम किया है, मैंने भी लंबे समय तक पत्रकारिता की और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही मीडिया में की। तो ये मीडिया में सिखाया भी जाता है, ये मीडिया का सिखाया भी जाता है कि आप सवाल जो है चुटीले करें और थोड़ा सा कटीले भी करें, तीखे भी करें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपने उसमें आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका भी इंटरव्यू लिया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी थे, उनका इंटरव्यू लिया। तो आप इंटरव्यू जब आपने इतने बड़े बड़े लिए, आप पत्रकारिता में थे, पर राजनीति में क्यों आ गए? मीडिया की लाइन में रहते कोई एंकर बन जाते आज तक चैनल या एबीपी न्यूज में, आपको राजनीति में क्यों आ गए फिर? आपको मैं एक बात और बता दूं कि मेरा ये शौक था और तब भी पत्रकारिता भी मेरा कभी पेशा नहीं रहा और राजनीति भी मेरा कभी पेशा नहीं रहा। मेरा तब पत्रकारिता का शौक था और आज भी राजनीति मेरा शौक है। मैंने पत्रकारिता भी कभी पेशे के हिसाब से नहीं की। हालांकि जब मैं अमर उजाला की पत्रकारिता करता था तो मेरे मेरे सुपर बॉस आदरणीय स्वर्गीय वो हो गए हैं सुनील शाह जी हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि नीरन थोड़े बहुत पैसे ले लिया करो, प्रेस देती है पैसे। तो मैंने कि नहीं वैसा ऐसी ठीक है, अच्छा हूँ, आपका स्नेह मिलता है, आपका प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कभी पत्रकारिता भी पेशे के आधार पर नहीं की और राजनीति भी करता हूँ तो वो भी पेशे। लेकिन नगर पालिका चेयरमैन पद की सीट है, इसको लेकर तो हाय तौबा मची हुई है। पार्टी एक ही पार्टी से कई दावेदार हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। बस मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भैया एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इस सीट में क्या ज़्यादा लालच है? कोई फायदे ज़्यादा हैं क्या चेयरमैन वाली सीट में, कि जो चेयरमैन की सीट पे बैठेगा वो बहुत उसे फायदा मिलेंगे, ऐसा कुछ है? देखिए कौन किसकी बुराई कर रहा है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन शायद आप जानते तो होंगे विरोध तो होता है एक दूसरे। अगर मैं इस सीट पे बैठना चाह रहा हूँ और आप भी बैठना चाह रहे हैं और लोग भी बैठना चाह रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात है एक दूसरे की। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी सीट के लिए है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ वो सीट क्या फायदे वाली है ज़्यादा? कोई भी राजनीतिक चुनाव हुआ, कोई आपने अब आज के दौर में कोई भी चुनाव अनापोज होते देखा है? नहीं देखा होगा। कोई भी चुनाव हुआ, प्रधानी से लेके आप शुरू कीजिए और बड़े से बड़े तक चुनाव तक चले जाइए, सारे चुनाव में प्रतिस्पर्धा रहती है। नगर पालिका अध्यक्ष की सीट तो कांटों वाली है नवाबगंज में, कांटे ही कांटे, हंगामा, विरोध, शिकायतें, कार्रवाई, इसी का नाम तो जिंदगी है। लेकिन नवाबगंज सीट पे है खाली।